नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वैसे तो इस वीडियो में आप सभी के कमेंट्स जो आए हैं उस पर बात करने वाला था, बट यहाँ पे अमेरिका की तरफ से कुछ बड़ी खबरें आती हुई दिख रही हैं, वो आप सभी के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट कुछ स्टॉक्स के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। मेरे पास जो कमेंट्स हैं उनमें से पहला तो ये आ रहा है कंटिन्यू कि जो अदानी एंटरप्राइज का FPO आने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि FPO का जो प्राइस है अराउंड 3276 अपर बैंड जो है, आपको अराउंड 3400 तक स्टॉक कैश मार्केट में ऊपर नीचे आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि जब भी FPO या OFS जैसे कोई भी ट्रिगर होते हैं मार्केट में, तो स्टॉक का प्राइस उस लेवल तक कहीं ना कहीं रीच करता है। तो आप वेट कर लीजिए, अभी 27th दूर है, 31st तो बहुत दूर है, तो आखिरी दिन में भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर स्टॉक का प्राइस नीचे मिल जाए और आपको भरोसा है स्टॉक के प्राइस पे, तो डेफिनेटली खरीदें। अगर आपको स्टॉक के प्राइस पे भरोसा नहीं है तो फिर वो 3200 पे मिले, 3300 पे या 3000 पे वो नीचे चला ही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में। और भी कुछ स्टॉक है लाइक सूला विनियार्ड्स को लेकर भी कुछ कमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्वेंट म्यूचुअल फंड ने आई थिंक कुछ बाइंग करी है, जिसके बाद ये स्टॉक कल फोकस में आता हुआ दिखाए। बाकी और स्टॉक ग्लैंड फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यू आ रहा है स्क्रीन पे डेली बेस पे, बट मैं भूल जाता हूं डेली। आज बात कर लेते हैं ग्लैंड फार्मा, एंड उसके बाद मैं बात करता हूं यूएस मार्केट्स के बारे में। ग्लैंड फार्मा की बात करें तो वन साइडेड काफी बड़ी करेक्शन देखी है, हालांकि अब वैल्यूएशन वाइज अच्छा लगने लगा है। 23 के पीई पे। नॉर्मली इस रेंज के स्टॉक जो है, फील्ड के स्टॉक 30 के पीई पे मिलते हैं, तो स्टॉक सस्ता दिखने लगा है। अगर कंपैरिजन करें तो इसका 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 3.3 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए, एवरेज वॉल्यूम्स 5.5 लाख शेयर्स का है, तो वॉल्यूम्स भी कम आ रहे हैं। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 60 का है, अगर इसको या 23 के पीई पे 30 के पीई पे मिलता है तो 1800 का हो जाता है ये स्टॉक मेरे हिसाब से। स्टॉक की बात करें तो ऊपर से काफी बढ़िया करेक्शन दिखा चुका है, 3700 का हाई है। 23 जनवरी को इसकी अर्निंग्स भी आनी है, तो देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। उससे पहले तो कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले रिजल्ट्स का वेट कर लेते हैं। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है, तो अभी कुछ मन बन नहीं रहा, मतलब खरीदारी का तो मौका। रिजल्ट्स के बाद एवरेजिंग या फ्रेश एंट्री अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो करेंगे, अदरवाइज अभी हमें इस स्टॉक को इग्नोर ही करना चाहिए। अब आते हैं अमेरिका के मार्केट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो डाउ जोन्स में आज आपको दोबारा से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, एंड मेरे पास ये भी कमेंट है कि आज भी अमेरिका के बाजार नीचे हैं, क्या कल हम फिर से तेजी दिखाएंगे। तो मेरे हिसाब से तेजी या मंदी एक अलग सेगमेंट हो जाता है, बट मुझे लगता है अब हम ऑलरेडी अपर बैंड पे आ चुके हैं। यहाँ से हमें भी एक नीचे का करेक्शन दिख सकता है, दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर अमेरिका के बाजार में आज फिर फॉल रहता है तो। 350 पॉइंट इस समय डाउ जोन्स नीचे दिख रहे हैं आपको, और वहां पे अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है जो कि अच्छा नहीं आ रहा है। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू अमेरिका की तरफ से जो क्लियर कट देखने को मिल रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं, यानी कि नौकरी से निकाल रही हैं। और ऐसा तब होता है नॉर्मली जब उन्हें अपनी ग्रोथ पे डाउट हो या ग्रोथ कम दिख रही हो, तभी वो एम्प्लॉयज को बाहर करेंगे। अगर ग्रोथ होगी, उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी अगर एम्प्लॉयज की, तो वो अंदर करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, एंड इसी के चलते मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको फोकस करना चाहिए। हो सकता है अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है इस समय। प्लस यहाँ पे खबर आती हुई दिख रही है कि उनके जेरोम पोवेल साहब जो हैं, उनको कहीं ना कहीं कोविड होता हुआ दिख रहा है और माइल्ड सिम्टम्स दिख रहे हैं। बट इसी से रिलेटेड भी न्यूज आई है, एंड वहां पे भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। टॉप न्यूज में है कहीं ना कहीं। माइक्रोसॉफ्ट इज लेइंग ऑफ 10,000 एम्प्लॉयज। तो माइक्रोसॉफ्ट 10,000 लोगों को कहीं ना कहीं बाहर कर रहा है, एंड आपने देखा था अमेजोन ने भी करा था, एंड अमेजोन एक और बार फिर से 18,000 लोगों को कहीं ना कहीं बाहर कर सकता है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पोवेल टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड, माइल्ड कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं। तो ये 2-3 चीजें अभी जस्ट अपडेट आती हुई दिख रही है। अगर मैं टोटल आपको अपडेट दूं यूएस मार्केट की, तो डाउ जोन्स अराउंड 350 पॉइंट्स नीचे इस समय डेज लो पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। S&P 500 में भी लगभग ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट है, और नेस्डेक इंडेक्स भी डाउन दिख रहा है। कल नेस्डेक इंडेक्स में टेस्ला वगैरह में अच्छी तेजी बनी थी, आज वो भी कहीं ना कहीं फिसलते हुए दिख रहे हैं। डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स वगैरह भी डेज लो के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं अमेरिका के बाजार से, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए मेरे हिसाब से, और मार्केट पे इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव नेगेटिव इनफैक्ट कुछ नहीं होना चाहिए जब तक अपना बजट नहीं आ जाता। जब तक बजट नहीं आएगा तब तक मेरे को लगता है मार्केट वही रेंज बाउंड रहेगी, जैसा कि ऑलरेडी भी शेयर कर चुके हैं। अभी कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने कमेंट्स करे हैं। तो चलिए स्टार्ट। ग्लैंड फार्मा पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे स्टॉक को इंडियन ह्यूम
तो इंडियन ह्यूम पे बात करते हैं। इंडियन ह्यूम पाइप, एक कमेंट आया है एंड चलिए यहाँ पे मैं स्टॉक को निकाल के देखता हूँ। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी 149 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 236 का स्टॉक का हाई है, 135 का 52 वीक लो है। स्टॉक का चार्ट कंटिन्यू नेगेटिव ही है, कंटिन्यू लोअर लोज ही बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लास्ट टाइम स्टॉक ने जो अपने लोज से बाउंस बैक दिया था वो 155 तक का था और उसके बाद जो बाउंस बैक दिया वो 147 का था। तो प्रीवियस लो को ब्रेक ना करते हुए दोबारा स्टॉक ऊपर में गया, बट आप देखेंगे तो डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा आपको ऊपर से उल्टा। तो मुझे लगता है दोबारा स्टॉक नीचे की तरफ आपके लिए जा सकता है अगर आपके पास है तो। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए तो 147 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। अगर वो ब्रेक करके नीचे जाता है स्टॉक तो अपने जो प्रीवियस लो है 143 के समथिंग के, वो नीचे में ब्रेक करके और नीचे जाने की तैयारी कर रहा है एंड घूमना होगा तो ये कंटिन्यू हायर हाइज का फॉर्मेशन यहीं से बनाएगा। तो 147 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा एंड ऊपर में स्टॉक आपके लिए दोबारा से ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। 160 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे टाटा स्टील। तो देखिए मेटल स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, आज काफी बढ़िया तेजी भी देखी आपने। ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, बट ये लेवल फ्रेश एंट्री के लिए ठीक नहीं है। किसी भी डिप में डेफिनेटली खरीदारी करें। मार्केट भी 18,200 के ऑलमोस्ट क्लोज आ गई है, यही अपर बैंड लगता है मुझे। और 50 पॉइंट और ऊपर आ सकती है, फिर रिवर्सल ही दिखेगा आपको दोबारा 18,000 की तरफ। तो थोड़ा वेट करें। दिव्यानी इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो एक रेंज बाउंड स्टॉक हो गया ये एंड लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा दिखता है। नीचे मुझे लगता है यहाँ पे आप अगर कोई रिस्क ले सकता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए उसे। 158 पे ट्रेड कर रहा है, आप 145 43 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। ऊपर में दोबारा 170 190 तक दिखा सकता है। काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, वन साइडेड ऊपर जाता है फिर वन साइडेड नीचे आ जाता है। तो अभी नीचे मिल रहा है आपको तो लेने के मौके ढूंढ सकते हैं या फिर यहाँ खरीदें, थोड़ा और नीचे है थोड़ा और खरीदें। इस तरीके से आप खरीद के इस स्टॉक में पोजीशन बना के ऊपर में 175 180 के लेवल्स पे निकाल भी सकते हैं। एंड इस बीच में जो इसका लोअर बॉटम है उसका स्टॉप लॉस जरूर रखे, वो है 143 के समथिंग का। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो है भाई, आज डाउ जोन्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नायका के बारे में बात करें तो कंटिन्यू वन साइडेड गिरावट दिख रही है, बल्क डील होती हुई दिख रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक नीचे जाता जा रहा है, कितना नीचे जाएगा आपको मुझे नहीं पता, बट ठीक है जब तक जा रहा है स्टॉक को इग्नोर और अवॉइड ही करना चाहिए। किसी भी तेजी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश मत करना कि हाँ भाई घूमने लगा ऊपर जाएगा तो खरीद लो। मेरे हिसाब से जब तक ऊपर में 158 टू 160 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा, क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक अब नेगेटिव ही रहेगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।